नमस्कार बच्चों, स्वागत है सभी बच्चों क्लास के अंदर है। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में सिलेक्शन लेना तो यह क्लास आपको पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस क्लास के अंदर से आपके क्वेश्चन छपने वाले हैं हूबहू। और आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा, मोड पेपर लेकर आ चुका हूँ आपके लिए। जो बच्चे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती तैयारी करे हैं उनके लिए बेस्ट क्लास रहने वाली है बच्चों, ये इतिहास की आपकी। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। श्री गणेश करते हैं। स्क्रीन पर आज का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? ऑप्शंस: बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, उदयपुर। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? शानदार क्वेश्चन। कर्क रेखा बच्चों, ग्लोब पर आप ये काल्पनिक रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। प्यारे बच्चों, इसकी राजस्थान में लंबाई है कर्क रेखा की 26 किलोमीटर है। और प्यारे बच्चों, ये आपके राजस्थान के दो जिले में से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर सही जाएगा, करेक्ट आंसर है। प्यारे बच्चों, कर्क रेखा को बच्चों आपकी उल्टे यू आकार में बहती हुई माही नदी है, वो कितनी बार काटती हुई? 2 बार काटती है। कर्क रेखा की मैं बात करूं बच्चों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है। ठीक है, तो यहां पर आपका सही आंसर क्या जाएगा? ए आंसर है, करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ? 1990 में, 1993 में, 1992 में, 1991 में? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्लास को बच्चों लाइक कर दो, और अपने दोस्तों तक क्लास को ना शेयर भी कर दो। अगर आप में से कोई बच्चा नया पधारा है चैनल पर है, उनका मोस्ट वेलकम, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और प्यारे बच्चों, 2 नंबर का सही आंसर जो बच्चे डी कमेंट किए हैं उन बच्चों का सही आंसर हो गया 1991 में। डी आंसर है वो सही जाएगा। 3 नंबर प्रश्न, मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1973 और 74 के अंदर है, 74 75 में, 76 78 के अंदर है, 99 और 2000 में। मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था बच्चों? 3 नंबर प्रश्न है। वर्तमान में क्या है भी? वर्तमान में ये कार्यक्रम है वो बंद है बच्चों। और ये बच्चों मरुस्थल कार्यक्रम चलाया किसकी सहायता से था? तो याद रखें, केंद्र सरकार का ये आपका कार्यक्रम था। 1978 के अंदर ये प्रारंभ हुआ था। सही आंसर सी जाएगा। निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास से फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? मिश्रित लाल है, पीली मृदा है, भूरी जलोढ़ मृदा है, मध्यम काली मृदा है, लाल और लोमी मृदा है। यहाँ पर आपका सही आंसर प्यारे बच्चों क्या जाएगा? कमेंट में छाप दो, भी क्या कर दो, कमेंट में छाप दो। 4 नंबर का सही आंसर क्या जाने वाला है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका 4 नंबर का सही आंसर जाएगा मध्यम काली मिट्टी। क्या जाएगा? मध्यम काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर आपका जाएगा सही आंसर सी आंसर करेक्ट होगा। इसी मध्यम काली मिट्टी में बच्चों आपकी कपास के साथ साथ सोयाबीन की भी खेती की जाती है, भी सोयाबीन की भी खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। कहता है कि लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? कोटा में है, बारा में है, बूंदी में है और भीलवाड़ा में है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और यहाँ पर सारे बच्चे कमेंट में आंसर कर देंगे कि जीवन में अभी असली उड़ान बाकी है, हमारे इरादों का अभी इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है हमने थोड़ी मुट्ठी भर जमीन है, अभी तो नापने के लिए पूरा आसमान बाकी है। 2025 में कुछ भी हो जाए, 2025 में कुछ भी हो जाए, सरकारी नौकरी पाने का सपना आपका साकार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5 का सही आंसर जाएगा 12। क्या जाएगा? 12 इसका सही आंसर जाएगा। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है बच्चों की राजस्थान में बीहड़ स्थानीय नाम है? चारागाह का है, कंटीले वन का है, तिलहन का है और खादान का है। राजस्थान में बीहड़ स्थानीय नाम है 6 नंबर प्रश्न, और 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर जाएगा चारागाह। चारागाह का है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 कहता है बच्चों की गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? बताओ सारे बच्चे। यहाँ पर माही नदी है, चंबल नदी है, बनास नदी है और आपका साबरमती नदी है। सारे बच्चे यहाँ पर सही आंसर कमेंट में देंगे। सारे बच्चे यहाँ पर कमेंट में फटाफट क्या करेंगे भी आंसर करेंगे। मैं सारे बच्चों के कमेंट से देख रहा हूँ भी। बताओ जल्दी जल्दी बताओ भी क्या जाएगा इसका आंसर है? जल्दी जल्दी बता दो फटाफट, इसका आंसर क्या जाएगा कि गांधी सागर बांध और प्रताप सागर बांध
कौन सी नदी पर बनाए गए? तो बच्चों ये बनाए गए आपके चंबल नदी पर है। बी आंसर है सही जानते हैं, चंबल नदी पर आपके ये बांध आपके बनाए गए। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन कौन से जिले में अवस्थित है? अच्छा, जोधपुर में है, अजमेर में है, डूंगरपुर में और प्रतापगढ़ में है। बताओ सारे बच्चे कौन से जिले में है? बिल्कुल डियर है, सरकारी नौकरी सुना है, तेरी चाहत में मर गए लोगे, यानी बहुत कुछ बड़ा कर गए लोगे, हमने भी सोचा देखे तुम्हें और देख करे सोचा, या तेरे लिए क्या क्या कर गए लोगे। 8 नंबर सुना सही आंसर जाएगा जाखम में। बांध आपका प्रतापगढ़ में है, जो राज्य का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बात क्षेत्र उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? बांध। अरे हाँ, अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं यहाँ पर। माउंट आबू है, ताल छापर है, केला देवी है, सीता माता है। बताओ सारे बच्चे सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर क्या जाएगा? बड़ा शानदार क्वेश्चन भी, बहुत शानदार क्वेश्चन, कर दो आंसर। चलो यहाँ पर 9 नंबर का सही आंसर है बच्चों आपका उड़न गिलहरी के लिए आपका जाना जाता है सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य बच्चों कौन से जिले में है? सीता माता अभ्यारण्य आपका प्रतापगढ़ में है। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। इसके अलावा बच्चों ये चित्तौड़गढ़ में भी फैला हुआ है, चित्तौड़ में भी फैला हुआ है। इसके अलावा ये नवीनतम जिला आपका सुलम्बर बना हुआ है, इसमें भी फैला हुआ है। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? भी आपदा प्रबंधन है, नदी जल संवर्धन है, वनीकरण है, दुग्ध उत्पादन है। बताओ। सही आंसर जाएगा बच्चों ऑपरेशन फ्लड है, इसका संबंध है भी ये दुग्ध उत्पादन से है। दुग्ध उत्पादन से बच्चों डी आंसर हो सही जाएगा इसका। पेपर का अगला क्वेश्चन है कि रोजा भाकरे शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? जालौर में है, कोटा में है, अलवर में है और जयपुर में है। बताओ सारे बच्चे सही आंसर है यहाँ पर क्या जाने वाला है। और प्यारे बच्चों एक बार अगर क्लास को आपने लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करेंगी, क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट। देखिए बच्चों 11 नंबर का सही आंसर जाएगा आपका रोजा भाकर डोरा आपका कहाँ पर है? अलवर में, जालौर में है, जारोला भाकर है, तो यहाँ पर आपका जालौर जाएगा सही आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान गुजरात है और मध्य प्रदेश की संयुक्त उपक्रम में भी? माही बजाज परियोजना है, चंबल नदी है, नर्मदा नदी है, इंदिरा गांधी नहर है। करवा आंसर है छाता बारिश से नहीं रोक सकता पर बारिश में खड़े होने का हौसला देता है, उसी प्रकार अभ्यास सफलता की गारंटी तो नहीं दे सकता बच्चों, लेकिन सफलता या सफल होने की प्रेरणा जरूर देता है। यहाँ पर आपका 13 नंबर का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा नर्मदा नदी परियोजना, जो आपकी संयुक्त परियोजना है राजस्थान गुजरात और मध्य प्रदेश। 3 नंबर सुन क्या कहते हैं बच्चों की निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या है? यानी सेम से ग्रसित कौन कौन से जिले हैं? पाली है, अलवर है, जयपुर है और हनुमानगढ़ है। बताओ, कर दो सही आंसर, सारे बच्चे कर दो आंसर सही, जल्दी जल्दी कर दो सही आंसर क्या जाएगा अभी। हाँ चलो यहाँ पर आपका 13 नंबर सुना सही आंसर जाएगा, सेम की समस्या वाला जिला है वो हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ डी आंसर और सही जाएगा बच्चों, डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है गुजरात के गिर प्रकार की गाय नस्ल को राजस्थान में कहा जाता है? नागौरी, थारपारकर, रेंडा और राठी। 14 नंबर क्वेश्चन है और राइट आंसर जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी रेंडा। रेंडा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय कटिबंधीय वन है वो मिलते हैं? सिरोही है, बांसवाड़ा है, चूरू है और कोटा है। बताओ सही आंसर है 15 नंबर क्वेश्चन का क्या जाएगा? 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है क्या जाएगा भी? बिल्कुल बिल्कुल 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा बच्चों आपका उष्ण कटिबंधीय कटिबंधीय वन आपके चूरू जिले में मिलते हैं भी, सी आंसर जाएगा चूरू जिले में। नेक्स्ट है कि राजस्थान की निम्नलिखित में से जिलों में कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में
NLCP के अंतर्गत नहीं आती है। मानसागर है, आना सागर है, पुष्कर है और बजाज सागर है भी। बिल्कुल सारे बच्चे से आंसर देंगे। ना कभी थके हैं पैर, ना कभी हिम्मत हमने हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी आपका सफर है वो जारी है। यहाँ पर आपका 60 नंबर सही आंसर जाएगा। ये बजाज सागर है ना, ये नहीं है इसके अंदर, डी आंसर करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 70 नंबर सुने कि निम्नलिखित में से बेसिन में कौन सा उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। माही बेसिन है, चंबल बेसिन है, लूणी बेसिन है और घग्गर बेसिन है। निम्नलिखित में से कौन सा बेसिन है वो उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। चंबल बेसिन इसका सही आंसर जाएगा। चंबल बेसिन इसका सही आंसर जाएगा। बी आंसर करेक्ट होगा। आगे बढ़ो बच्चों की थार पारकर की एक नस्ल है, भेड़ की है, गाय की है, ऊंट की है और बकरी की है। थार पारकर किसकी नस्ल है बच्चों? 18 नंबर सुने। थार पारकर आपकी है बच्चों, आपकी गाय की नस्ल है। थार पारकर है वो गाय की नस्ल है। बी आंसर सही जाएगा। 19 नंबर सुने कि नक्की झील अवस्थित है, माउंट आबू में है, उदयपुर में है, राजसमंद में है, अजमेर में है। नक्की झील कहां पर है भी बताओ, नक्की झील कहां पर है? नक्की झील कहां पर है बच्चों? हाँ बता दो रे सारे बच्चे, सही आंसर क्या जाएगा? नक्की झील कहां पर है? जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं ना सारे विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक जरूर करेंगे। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार वो क्लास को क्या करेंगे? लाइक जरूर करेंगे भी। हाँ नक्की झील माउंट आबू सिरोही के अंदर है भी। कहां पर है माउंट आबू? आपका सिरोही में है, तो आपका आंसर नंबर ए इसका सही जाएगा, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि निम्नलिखित में ऐसे कौन सा एक सम्मिलित नहीं है भी? सिंचाई परियोजना दी गई है, लाभान्वित जिला दिया गया है। जवाई बांध पाली में है, सिद्धमुख है, चूरू में है, विलास है, बारा में है, बांकड़ी बीकानेर में है। तो बच्चों 20 नंबर समस्या यहाँ तक क्या जाएगा? बांकड़ी बांध जालौर में भी, बांकड़ी बांध जालौर में, जवाई बांध सुमेरपुर पाली में भी, सुमेरपुर पाली में याद रखेंगे। सिद्धमुख बच्चों आपकी कहाँ पर है? सिद्धमुख है। सिद्धमुख कहाँ पर है? सिद्धमुख है आपकी हाँ राजगढ़ में, राजगढ़ में सादलपुर है, ठीक है। तो हमारा आंसर नंबर डी जाएगा। सही आंसर ये क्या है? सुमलित नहीं है, डी आंसर सी जाएगा, करेक्ट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? जापानीज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के द्वारा, डी आंसर करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर उसने राजस्थान राज्य वन प्रशासनिक प्रतिवेदन 2020-21-22 के अनुसार वह जिला जहां प्रतिशत वन है सर्वाधिक है। 22 उदयपुर, उदयपुर में सर्वाधिक है भी, आंसर नंबर ए जाएगा उदयपुर। राजमहल टोंक खान संबंधित है भी, सोना से है, पन्ना से है, चांदी से और तांबड़ा से। राजमहल टोंक, राजमहल टोंक ये बच्चों आपका संबंधित है तांबड़ा से। किससे संबंधित है? तांबड़ा से संबंधित है। डी आंसर लॉक करो सारे बच्चे, तांबड़ा, राजमहल टोंक तांबड़ा, राजमहल टोंक तांबड़ा, राजमहल टोंक है तांबड़ा। वेरी गुड, शाबाश बच्चों, शानदार एमसीक्यू है ये आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? समुद्री सुरक्षा है, आदिवासी विकास है, महिला सशक्तिकरण है और परिवहन है। 22-24 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही आंसर जाएगा भाषामाला का संबंध है बच्चों परिवहन से है। कहां से है? परिवहन से है, डी आंसर सही जाएगा। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 25 है कि निम्न में से राजस्थान में कृषि जलवायु खंड में किन्नू की पैदावार होती है? कौन से खंड में होती है भी? यहाँ पर आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ए आंसर देने वाले साथियों का सही आंसर हुआ। गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था? भील हितकारिणी सभा, भील समुदाय सभा, संप सभा, भगत सभा। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर जाएगा आपका संप सभा। संप सभा की स्थापना प्यारे बच्चों होती है 1983 के अंदर। कब होती है? 1983 के अंदर होती है। हाँ कहाँ पर होती है? सिरोही में होती है। कहाँ पर होती है भी? सिरोही में होती है। 1883 में हुआ भी संप सभा की स्थापना 1883 में हुआ है, ठीक है। 1883 के अंदर संप सभा की स्थापना होती है। संप सभा की स्थापना का पहला आपका सिरोही में अधिवेशन किया गया, दूसरा आपका 1908 में किया गया बच्चों मानगढ़ में।
मानगढ़ में किया गया, और 1913 में इसमें कांड होता है आपका मानगढ़ हत्याकांड, ठीक है, ये ध्यान रखना। 27 नंबर प्रश्न, विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था? भूप सिंह है, कृपाल सिंह है, विजय सिंह और जमनालाल है। भूप सिंह गुज्जर है, भूप सिंह गुज्जर ऑप्शन में दिया जाएगा करेक्ट आंसर। 1948 में किन 4 देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराना ठिकाना जोड़ा गया था। डी आंसर करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए बच्चों, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सारे विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। और प्यारे बच्चों, क्लास कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना है, और हम मिलेंगे बच्चों शाम की 8 बजे लाइव क्लास के साथ, ठीक है। सभी साथियों का धन्यवाद है दिल से।